यस बच्चों, सो नेक्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं, तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल। ये पर्सन जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तेंजिंग नोर्गे, ही इज़ फ्रॉम नेपाल। एंड एडमंड हिलरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। ओके, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब इट इन 1953। ये फर्स्ट पर्सन ऐसे हुए जो 1953 में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ओके, और वहाँ पीक पर ये पहुँचे थे। दे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब इट इन 1953। कौन से ईयर में, 1953 में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्क्वर माउंट एवरेस्ट, यानी कि फर्स्ट इंडिया की ऐसी वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजय हासिल की, कॉन्क्वर किया, ठीक है, उसे जीता। क्या नाम है उनका, बछेंद्री पाल। ओके, उनका नेम हम यहाँ देख सकते हैं, बछेंद्री पाल। एंड यू कैन सी हर पिक्चर ऑल्सो क्लास, हियर इट इज़। ओके, ये फिगर आप जो देख रहे हैं, शी इज़ फर्स्ट इंडियन वुमेन। ओके, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ओके, सो अभी हमने बहुत सारे लोगों के बारे में डिस्कस किया। बेसिकली हमने ये देखा कि माउंट एवरेस्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। एंड इसकी हाइट कितनी देखी आपने, 8848 किलोमीटर। एंड इट इज़ मोर देन 8 किलोमीटर्स, या। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ तेंजिंग नोर्गे, ही इज़ फ्रॉम नेपाल। एंड एडमंड हिलेरी, ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये दोनों ऐसे लोग थे जो पहली बार जिन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ओके, इसलिए ये लोग इतने फेमस हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, हर नेम इज़ बछेंद्री पाल। ओके, सो हम इन लोगों के नाम याद रखेंगे। Now next thing, many other mountaineers have climbed Mount Everest since then। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ओके, सो मेन जो फर्स्ट रहता है हम उसको ज़्यादा जो है याद रखते हैं। सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट क्लास। Yes, so class, you can see some star fact here. That is the Himalayas are the youngest mountains in the world। Himalayas सबसे पुराना माउंटेन है। ओके, फर्स्ट थिंग हमने ये देखा। एंड सेकेंड वन इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज जोंको तबई। शी इज़ फ्रॉम जापान। ओके, सो हमने ये, बच्चों आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब फर्स्ट वुमेन की बात आएगी तो हम जुंको तबई का नाम लेंगे जो जापान से बिलोंग करती हैं। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात आती है, यहाँ दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट वुमेन यानी ओवरऑल वर्ल्ड में आप देख रहे हैं उसको कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। एंड जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आप ये देखेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, वो है बछेंद्री पाल। ओके, सो दोनों का नेम आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं, संतोष यादव ऑफ इंडिया। संतोष यादव कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। ओके, संतोष यादव ऑफ इंडिया हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं। सो ये कुछ स्टार फैक्ट्स थे। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दैट इज काराकोरम माउंटेन्स। काराकोरम माउंटेन्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। काराकोरम माउंटेन्स लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालय। काराकोरम माउंटेन कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालय। बच्चों अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शंस क्लियर कर देती हूँ जिससे आई थिंक कि आपको मैप स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेसिकली देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, that is north, south, east and west। okay, but there are 4 sub directions also। ठीक है, यहाँ पर कुछ सब डायरेक्शंस भी हम देखते हैं। जो डायरेक्शन आपको नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में देखने को मिलेगी वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। ओके, जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी वो क्या होगी बच्चों, यस वो होगी नॉर्थ
वेस्ट। और जो डायरेक्शन आप साउथ और ईस्ट के बीच में देखेंगे दैट इज साउथ ईस्ट एंड हियर इज साउथ वेस्ट। ओके, सो बेसिकली 4 मेजर डायरेक्शंस हमने देख ली, 4 सब डायरेक्शंस हमने यहाँ पर देखें। सो अब हम ये यहाँ पर पढ़ते हैं दैट काराकोरम माउंटेन्स। अब काराकोरम माउंटेन्स कहाँ पर हैं? लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज। हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में, मान लीजिए हिमालय रेंज ये है, ओके, इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ टॉप पर होता है और वेस्ट में यानी वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में हम ये देखेंगे कि काराकोरम माउंटेन वहाँ पर है। ओके, सो बियॉन्ड रिवर इंडस, सिंधु नदी जो आप देखेंगे मैप में, सिंधु नदी के साइड में, सिंधु नदी कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट की साइड, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी हम देखते हैं वो आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट की साइड। सो जो नॉर्थ वेस्ट का साइड हम देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में हमें काराकोरम माउंटेन्स मिलेंगे। ओके, सो बियॉन्ड रिवर इंडस, दीज आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के नॉर्थ पार्ट, एक तो कश्मीर ही नॉर्थ पार्ट में है ना। कश्मीर आपका टॉप पर देखते हैं आप अपने मैप में, इट मीन्स कि वो नॉर्थ पार्ट में है। एंड कश्मीर के भी नॉर्थ में, यानी बिल्कुल आप हाईएस्ट उसमें जा रहे हैं, आप नॉर्थ साइड में देखेंगे कश्मीर के, तो आपको क्या दिखेगा? दैट इज काराकोरम माउंटेन्स। ओके, K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो हैं ये हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं इंडिया के। ओके, अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का पार्ट बच्चों अलग है, इंडिया का अगर हम बेसिकली देख रहे हैं तो वो पार्ट अलग है। आप दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कहीं कहीं पर नाम आपको इंडिया के रेफरेंस में मिलेंगे, कहीं पर आपको वर्ल्ड के रेफरेंस में मिलेंगे। जो हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं वो हम वर्ल्ड के लेवल पर देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर और भी माउंटेन्स देख रहे हैं जिनके पीक बहुत हाई हैं, जैसे K2 and Godwin Austen. Okay, the highest mountain peak in India lies in the Karakoram Mountains. ये दोनों पीक्स आप जो सुनेंगे, K2 की बात सुनेंगे या K2 का नाम कहीं पर भी आप सुनेंगे तो आपको तुरंत हिट करना चाहिए कि K2 हमने कहाँ पर देखा था? काराकोरम माउंटेन्स। काराकोरम माउंटेन्स कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पर इंडस वैली है। ओके, सो हमने ये पूरा मैप इस तरीके से, पूरा विजन क्लियर होना चाहिए बच्चों। मैप स्टडी करने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ से कोई वर्ड बोल रही हूँ तो आपके वो सामने विजन में दिख रहा है। यानी कश्मीर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कश्मीर आपको नॉर्थ में ही दिखेगा। आप अगर सामने भी सपोज कर रहे हैं तो इट मीन्स आप देख रहे हैं कि वो नॉर्थ में है, कहीं साउथ में नहीं आएगा कश्मीर। इट मीन्स कि वो पूरा विजन आपको मैप स्टडी के थ्रू ही क्लियर हो पाएगा। सो आई होप कि बच्चों आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आए एंड लेट्स फिनिश इट। नेक्स्ट लाइन इज या इट लाइज इन काराकोरम माउंटेन्स एंड इट इज़ 8,611 मीटर्स हाई, जो कि 8,611 मीटर्स है हाइट में। ओके, तो बच्चों हमने क्या डिफरेंस देखा? माउंट एवरेस्ट जिसकी जो पीक है उसकी हाइट कितनी थी? उसकी भी मोर देन 8 किलोमीटर्स है अगर हम किलोमीटर्स में देखें। एंड जो आपका K2 है या माउंट गॉडविन ऑस्टिन है ये भी आपका मोर देन 8 किलोमीटर्स है, लेकिन कुछ मीटर्स का डिफरेंस भी है। वो 848 मीटर्स है एंड ये 611 मीटर्स है। इसका मतलब इसकी हाइट थोड़ी कम है। The Himalayas can be divided into 3 parallel ranges. हम हिमालयस को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली जैसे आपका ये फर्स्ट रेंज हो गया, ये आपका सेकेंड रेंज है एंड दैट इज़ थर्ड रेंज। ओके, तो फर्स्ट रेंज आप क्या देखेंगे? फर्स्ट रेंज बच्चों आपका होगा हिमाद्री, द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। जो अपर पार्ट आप देखेंगे, मैंने अभी आपको यहाँ डिवीज़न थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ये आपका अपर पार्ट है। ओके, तो इस अपर पार्ट को हम हिमाद्री कहते हैं। ये पूरा हिमालयन रेंज है आपका, ठीक है। इसे भी हमने 3 रेंज में डिवाइड किया हुआ है।
अपर पार्ट आपका होगा हिमाद्री एंड इसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। तो दोनों नाम में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपको हिमाद्री के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपको ग्रेटर हिमालय का ऑप्शन दिया है, वहाँ पर कहीं हिमाद्री लिखा ही ना हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सेम थिंग है। ओके, सो हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय फर्स्ट थिंग। सेकेंड रेंज जो मिडिल वाला पार्ट है हम देखेंगे, इसे हम कहते हैं हिमाचल। ओके, फर्स्ट रेंज आपकी हिमाद्री, सेकेंड रेंज आपकी हिमाचल एंड थर्ड वन इज शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ओके, हिमाद्री का साउथ पार्ट, यानी कि हम जो हिमाचल की बात कर रहे हैं उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो हिमाद्री का साउथ पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए ये हिमाद्री है एंड इसका साउथ पार्ट आप देखेंगे तो वो उसका आप यहाँ से समझ सकते हैं ये आपका हिमाद्री पार्ट है जिसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और इसका ये नॉर्थ पार्ट आप कह सकते हैं, ये साउथ पार्ट कह सकते हैं। तो जो इसका नीचे का पार्ट आप देखेंगे ये आपका हिमाचल होगा। ओके, इसे ही हम हिमाचल कह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमाचल क्या है, हिमालय के पूरे रेंजेस में अगर आपसे कहीं पूछा जाता है हिमाचल किसे कह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं साउथ पार्ट ऑफ हिमाद्री। ओके, या फिर ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट, शिवालिक, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। जो हिमालय की पूरी हम बात कर रहे हैं वो उसके सबसे लास्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, फुट हिल्स। ओके, इसलिए हमने उसका नाम दिया है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। तो बेसिकली हमने ये पढ़ लिया हिमालय क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कितने किलोमीटर्स में है, एंड सबसे हाईएस्ट पीक्स कौन कौन से हैं उसके हमने ये भी डिस्कस किया है। एंड सेकेंड थिंग कि हिमालय के कितने रेंजेस हैं एंड उन रेंजेस के नेम क्या क्या यहाँ मेंशन किए गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम बच्चों इन रेंजेस को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो आई जस्ट होप कि अभी तक आपको इस वीडियो में जो भी मैंने पैराग्राफ के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया है। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। So thank you for this session and next part will be in next video. Thank you.